हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं जिनके पास में केवल एक ही OH ग्रुप लगा रहता है। हम लोग इनके प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इनकी जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी सभी प्रिपरेशन रिएक्शंस को मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो इन सभी मेथड को यूज करके आप आसानी से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका केमिकल फार्मूला ये रहता है, एल्काइल ग्रुप से केवल आपका एक ही OH ग्रुप लगा रहता है। अगर मैं फर्स्ट मेथड के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली ये दिया है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बेसिकली आप KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस होता है, यहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा करके आप आसानी से एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन करा करके आप यहां से एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिकली फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, अदर एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इनका रिडक्शन करके आप आसानी से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड और एसिड के डेरिवेटिव जैसे हो गया आपका एस्टर हो गया, एसिटामाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिटाइल क्लोराइड हो गया, इन सभी का रिडक्शन करके भी आप एल्कोहल का प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन से रिलेटेड आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी होगी एल्डिहाइड कीटोन में। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन जब आप फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड से कराएंगे तो मिलेगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कीटोन के साथ में करा दी तो आपको मिल जाएगा टर्सरी अल्कोहल। मतलब इस मेथड से आप तीनों तरह के अल्कोहल्स बना सकते हैं। इसके बाद में फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर की बेसिकली जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा अल्कोहल। अब इसके बाद में अगर हम हाइड्रेशन यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें तो बाई हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, एस्टर के साथ में जब वाटर का एडिशन करेंगे तो यहाँ से आपको अल्कोहल एंड एसिड आसानी से मिल जाता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में दूसरी रिएक्शन है बाई हाइड्रेशन ऑफ ईथर। ईथर का भी हाइड्रेशन करके मतलब बाई एडिंग वाटर मॉलिक्यूल आप आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं। हाँ, ईथर के साथ में जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में भी रिएक्शन कराते हैं, जैसे HI हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, तो इनके साथ में रिएक्शन करा के भी आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब इसके बाद में ये रिमेनिंग 3 मेथड दिए हैं। ये दिया हुआ फर्स्ट दिया हुआ है आपका वुड स्प्लिट। ठीक है, वुड स्प्लिट। तो ये मेथड होता है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। यहाँ से भाई इंडस्ट्रियल आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है फ्रॉम मीथेन गैस। मीथेन गैस का ऑक्सीडेशन करके आप आसानी से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है आपका बाई फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस जैसे स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, इनके साथ में एक सुटेबल एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके बेसिकली आप आसानी से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो लास्ट 3 मेथड दिए हैं ये सभी के सभी आपके होते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। चलिए इन सभी मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाई 1 और देखते हैं कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, रिएक्शंस कैसे होती हैं। सबसे पहले मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, इन रिएक्शंस के बारे में 1 बाई 1 डिस्कस करता हूँ और फिर इसके बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं इन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। एल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए जो आपका फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यहाँ से हम एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। चलिए हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे ले लिया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH2 और यहाँ पे हो गया आपका Cl। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया भाई। इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस एक्वस के साथ में तो यहाँ पर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली अगर आपने यहाँ पर KOH एल्कोहलिक लिया है मतलब हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको एल्कोहल नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको एल्कीन। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए ये रिएक्शन कैसे होती है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब ही कि आसानी से OH में आसानी रिलीज करेगा। तो लीजिए आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया। आप देखिए यहाँ पर होता क्या है बेसिकली ये Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करेगा। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हो जाता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ने स्टिक पुल कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई ये OH आकर के इस CH2 से लग जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया एज ए अल्कोहल। ये हो गया आपका अल्कोहल। अब होता क्या है, ये Cl माइनस के रूप में निकला। जब ये OH रिलीज किया तो ये K प्लस के रूप में ये निकलेगा। तब यहाँ से K प्लस एंड Cl माइनस होकर के KCl के रूप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, ये रिएक्शन होती है आपकी SN2 रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, SN2 रिएक्शन अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन ये रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं SN1 रिएक्शंस के बारे में बात करूँ, ठीक है भाई, तो
तो जो कंडीशन होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड होती है टर्सरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं, फिर इसके बाद में होता है सेकेंडरी, फिर इसके बाद में प्राइमरी होता है। ठीक है, इनमें से कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन का, ये तो यहाँ पर मैं केवल कार्ब, ठीक है, कैटायन यहाँ पर पॉजिटिव लिख दूँ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है भाई। ठीक है भाई, इनमें से क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और इनमें से वीक बेस यूज किया जाता है, ये कंडीशन रहती है भाई, वीक बेस यूज किया जाता है। अगर मैं SN2 रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो SN2 में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्शन देता है, फिर इसके बाद में सेकेंडरी, फिर इसके बाद में होता है टर्सरी। ठीक है भाई, इसमें से कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता है, इसमें से रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, वीक यहाँ पर बेस होना चाहिए, वीक बेस होता है और यहाँ पर बेस हो गया भाई, ये पार्ट हो गया। ये कंडीशन आप दिमाग में रखें। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो बेसिकली आपका ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, मतलब ये रिएक्शन हो गई आपकी SN2 रिएक्शन। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड दिया है तो उसमें से आपको स्ट्रॉन्ग बेस डालने की जरूरत नहीं है, आसानी से Cl- आयन का रिमूवल हो सकता है, हाइड्रोजन आयन का रिमूवल हो सकता है, क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड के केस में आपका बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब चलिए इसके बाद में अगर मैं सेकेंडरी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, ठीक है, ये CH हो गया, ये Cl हो गया, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3। ठीक है भाई, अब देखिए मैं यहाँ पर दोनों SN1 और SN2 रिएक्शंस कराता हूँ और देखिए प्रोडक्ट कैसे बनता है और रिएक्शन कैसे जाती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कराता हूँ, ये होता है एक्वस। ठीक है भाई, अब ये क्या है भाई, ये बेस है तो आसानी से OH- आयन रिलीज करेगा। ठीक है, ये इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा। ठीक है, ये 1 स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। चलिए भाई रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका CH3, ये CH, ये OH लग गया, ये CH3, ये Cl- के रूप में निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है, ये यहाँ आपका K+ रखा हुआ है, तो ये KCl बन करके आपका तैयार हो जाता है। चलिए आपको सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन यहाँ से हो जाता है। ये मिला आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये मिल गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर ये बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो ये होती है आपकी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया हुआ है। ठीक है भाई, अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन, देखिए भाई तो यहाँ पर आपको लेना है CH3 और ये CH हो गया और ये Cl हो गया, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपने डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, वाटर डाल दिया। ये वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। अब होता क्या भाई, वीक बेस वाटर डाल दिया, ये रिएक्शन जाएगी SN1 के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इसमें अगर मैं SN1 रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अगर रीअरेंजमेंट होने के चांसेज हैं तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें से अगर आप देखें तो बेसिकली क्या, Cl इज मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखिए कार्बोकैटायन डेवलप हो गया आपका। तो यहाँ से क्या मिल गया भाई, CH3 और ये CH और ये प्लस हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया। आप देखिए ये बेसिकली है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करता हूँ या इधर मूव करता हूँ तो मिलेगा प्राइमरी, तो मोर अनस्टेबल की तरफ जाएगा। अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बनने के चांसेस होते तो मैं ऑब्वियसली इसमें रीअरेंजमेंट करता। ठीक है भाई, तो मतलब ये है कि स्टेबल कार्बोकैटायन हमें मिला है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये बेसिकली होता है स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल OH- आयन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है ना भाई OH- आयन, तो OH- आयन का अटैक होगा तो आकर के इमीडिएटली इसको अटैक करेगा। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शन बेसिकली हो गया CH3 और ये CH, ये CH3 हो गया और यहाँ पर OH लग गया, ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब है कि जो SN1 रिएक्शन होती है 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, SN2 रिएक्शन होती है जो आपकी 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मतलब एक में होगा आपका स्लो स्टेप जिसमें से आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जो होता है आपका फास्ट स्टेप। ये होता है फास्ट स्टेप और यहाँ से आपको अल्कोहल का प्रिपरेशन मिल जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक और रिएक्शन ले लेता हूँ। जैसे आपका हो गया, जैसे ये हो गया CH3, ठीक है भाई, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 ले लिया भाई। ठीक है, ये हो गया CH, ये Cl ले लिया और यहाँ पर हो गया CH3। ठीक है भाई, अब मैं ये पार्ट दिखाना चाहता हूँ कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है।
ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे वीक बेस डाल दिया भाई, ये रिएक्शन SN1 के अकॉर्डिंग जाएगी, ये स्टेप आपका स्लो रहेगा। ठीक है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। लीजिए आपका कार्बोकैटायन रेडी हो गया। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बोकैटायन CH3, ये CH, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पर हो गया CH प्लस और ये हो गया आपका CH3। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा OH माइनस आयन, इसका कार्बोकैटायन को अटैक करेगा तो ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन तक शिफ्ट कर देता हूं तो मिल जाएगा आपको टर्सरी कार्बोकैटायन। हम लोगों ने सीखा हुआ कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो मतलब है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं परंतु वो प्रोडक्ट होगा आपका माइनर। तो होता क्या है, यहाँ पर हम हाइड्राइड शिफ्टिंग कर देते हैं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के इस कार्बन तक जाएगा। जिससे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है तो मतलब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, अब ये रीअरेंजमेंट हो गया, SN1 रिएक्शन है ना, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और कार्बोकैटायन भी फॉर्म होता है और वीक बेस का इस्तेमाल होता है भाई। ठीक है भाई, अब ये H इसको जाएगा तो CH2 हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये क्या हो गया CH3 C और यहाँ पर हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3 और यहाँ पर लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल आप आसानी से अटैक करवा सकते हैं क्योंकि हो गया आपका स्टेबल कार्बोकैटायन और यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा आपको मेजर। तो यहाँ पे अगर आपने करा दिया रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल के साथ में तो आसानी से आकर के इस कार्बोकैटायन को अटैक करेगा और बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये हो गया CH3, यहाँ पर OH लग जाता है। तो इस तरह से रिएक्शंस को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो 1 स्टेप मतलब दैट इज SN2 रिएक्शन, अगर आपने वीक बेस लिया है तो ये 2 स्टेप मतलब कि यहाँ पर हो सकता है आपका SN1 रिएक्शन। हाँ अच्छा, अगर मैं एरोमेटिक ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन से एराइल ग्रुप से लगा हुआ है Cl। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, इवन यहाँ पर ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मतलब आसानी से OH माइनस आयन रिलीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल इसने जनरेट किया, ठीक है, तो आकर के क्या इस कार्बन को अटैक करेगा। अब ध्यान दीजिए भाई एक चीज़, यहाँ पे अगर आप देखें तो Cl के पास में कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर है। ठीक है भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब कभी भी आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर दिया है तो रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज दिया है तो रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज दिया है तो रेजोनेंस होगा। तो इसमें अगर आप देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर मतलब रेजोनेंस होगा, मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऐसी मूव करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और जब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब है कि इसको Cl का रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके केस में रिएक्शन आपकी नहीं होगी। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया, इसके केस में रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। अगर आपने यहाँ पर लिया हुआ है, क्या हो गया भाई, ठीक है, ये कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया CH2, यहाँ पर Cl ले लिया। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आपने बेसिकली इवन आपने H2O वीक बेस लिया है, ध्यान दीजिए भाई, वीक बेस लिया हुआ है, ये वीक बेस, इसके केस में स्ट्रॉन्ग बेस, इवन स्ट्रॉन्ग बेस लिया, रिएक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पर मैंने वीक बेस ले लिया, होता क्या है, अगर ये Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पुल करेगा तो बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर भाई। अगर ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज मतलब रेजोनेंस हो गया तो ये तो पार्ट बहुत ही स्टेबल हो गया और स्टेबल कार्बोकैटायन से बनने वाला प्रोडक्ट भी आपका मेजर होता है तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। मतलब कि अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा तो आकर के इसको अटैक करेगा तो ये लीजिए आपका अल्कोहल बन जाएगा, ये CH2OH हो जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी रिएक्शन है। हाँ, आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, SN1 SN2 की रिएक्शन कैसे होती है, उनकी कंडीशंस क्या होती है, उन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस मेथड से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को लेकर के आप प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ से आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये होता है आपका टर्सरी अल्कोहल, लीजिए आपका टर्सरी अल्कोहल, मतलब तीनों टाइप के अल्कोहल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं।
अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आप आसानी से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर एल्कीन में आप वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। हाँ भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो मेथड होते हैं। ये एक होता है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, एक मेथड ये होता है। ठीक है भाई, एसिड के प्रेजेंस में बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल आप आसानी से एल्कीन पर ऐड करके आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर टू मेथड होते हैं। एक होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ये होता है HB, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HB, और ये रिजेंट यूज करते हैं BF3, और ये THF होता है और H2O2 और OH- आयन। ये H2O2 दिया हुआ है भाई, तो ये THF आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है। ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड दिया हुआ है, OH- आयन दिया हुआ है। अगर आपको याद हो एंटी मार्कोनी का रूल में हम लोग हाइड्रोजन पराक्साइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये रिएक्शन जब कभी भी वाटर मॉलिक्यूल आप अगर एल्कीन को ऐड करेंगे तो हमेशा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का के हिसाब से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ NTM। तो बेसिकली जब कभी भी अगर आपका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन दिया हुआ है या ये रिजेंट दिया हुआ है, मतलब है कि वाटर का एडिशन आपको अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकाओ के अकॉर्डिंग करना है। मतलब यह है कि बेसिकली OH- आयन जो N आयन होता है तो हमेशा उस कार्बन को अटैच करना है जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है भाई, अगर नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में OMDM। यहाँ पर HgOAg होल ट्वाइस होता है, यहाँ पर AC क्या होता है, एसीटेट आयन होता है। ठीक है, OAC। अब यहाँ पर THF ये सॉल्वेंट दिया है, NaBH4। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaBH4, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, NaBH4 यहाँ पर OH- आयन है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर बाय यूजिंग दिस मेथड बेसिकली जब आप वाटर इनडायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल देयर इज नो पेरोक्साइड इफेक्ट, इसमें से पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, मतलब anion विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन। तो बेसिकली ये दो मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर या इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। ये कभी रिजेंट दिया तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, और ये रिजेंट दिया तो मतलब है कि रिएक्शन जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। चलिए रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे एल्कीन ले लेता हूँ, ये हो गया आपका CH3, ठीक है भाई, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH, यहाँ पर 2 कर दिया भाई, CH2 कर दिया। ठीक है भाई, अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने डाल दिया H2O। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड डाल सकते हैं, डाइल्यूट एसिड डाल दिया। अब देखिए भाई होता क्या है, बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपके ये +I इफेक्ट है। ठीक है, +I इफेक्ट ये एक ऐसा इफेक्ट जिसे हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो मतलब है कि जब कभी भी आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिया होता है तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके अपोजिट में ब्रेक करती है, उसके अपोजिट में। ये रूल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। चलिए ठीक है, डेवलप हो गया। अब देखिए ये जो आपका H2O है तो स्प्लिट हो जाएगा किस में से, ये आपका देगा H+ आयन और देता है आपका OH- आयन। ठीक है भाई, अब देखिए अटैच कर दीजिए, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। OH- आयन इस CH को जाएगा और H+ आयन इस CH2 को जाएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, ये आपका CH3 और ये हो गया आपका CH, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर हो जाता है आपका CH3। लीजिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिमेट्रिकल एल्केन, जैसे CH2 डबल 1 CH2 ले लिया भाई। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाता है, ये H2O ले लिया, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड डाल दिया आपने। ठीक है, डाइल्यूट एसिड डाल दिया तो ये क्या देगा आपको, H+ और OH- आयन। तो एक H प्लस एक CH2 का अटैच करेंगे, दूसरा OH- आयन दूसरे CH2 को अटैच करेंगे, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया भाई, ये प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया भाई। तो इस तरह से बेसिकली डायरेक्ट एडिशन ऑफ, इसमें तो दिख रहा है कि वाटर रखा हुआ है और डायरेक्टली आपको ये पता चल रहा है कि हम वाटर कैसे ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एसिड कैटलाइज मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम एसिड को डाल देते हैं ताकि थोड़ा रिएक्शन जल्दी हो, क्योंकि ये वीक बेस होता है ना भाई, तो इस वजह से रिएक्शन स्लो होने के चांसेज होते हैं, तो हम एसिड डाल देते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट हो जाती है। चलिए ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, चलिए यही कंपाउंड ले लेता हूं मैं। यहाँ पर हो गया CH3 और ये हो गया CH और ये हो गया आपका CH2।
ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ HBO मतलब क्या, ये हो गया BF3 हो गया, ये THF हो गया, ये सालोन हो गया, ये H2O2 हो गया, ये OH माइनस हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शन है HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और यहाँ पर अगर कभी भी रिजेंट दिया होता है तो बेसिकली ये रिएक्शन जाएगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल क्या बोलता है, जो एनायन होता है, एनायन मतलब OH माइनस आयन, ठीक है भाई, एनायन विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको केवल डबल बॉन्डेड सिस्टम देखना है, यहाँ पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का पार्ट नहीं है भाई। तो आपको केवल डबल बॉन्डेड सिस्टम में देखना है, उसमें आपको देखना है किस कार्बन के पास में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। तो ये आपको OH माइनस आयन इस कार्बन को जाएगा जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है, और इसके बाद में हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को चला जाएगा। तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3, ये हो गया CH2, और यहाँ पर CH2 और ये OH हो जाता है। लीजिए आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख देता हूँ, NT-M के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अगर मैं नेक्स्ट रिएजेंट ले लेता हूं, जैसे OMDM, ये होता है आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर आपने डाल दिया हुआ है, ये हो गया HgOAC हो गया होल ट्वाइस, यहाँ पर THF हो गया और यहाँ पर NaBH4 और यहाँ पर OH माइनस हो गया। तो ये रिएक्शन जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, मतलब है कि एनायन विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्डेड सिस्टम में फोकस करिए, मतलब OH माइनस आयन इस कार्बन को जाएगा, OH प्लस आयन इसको चला जाएगा। तो मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3, ये OH हो गया, यहाँ से आपका CH3 हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। मतलब है कि जब आपने HBO लिया है तो यहाँ से मिलेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, और जब आपने लिया हुआ है OMDM रिएजेंट लिया हुआ तो मिल जाएगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरह से आप रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर के बारे में आप लोग ये मेथड सीख रहे हैं, ठीक है भाई। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आप हर तरह के अल्कोहल इस मेथड से बना सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि बेसिकली अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, ये रिएक्शन कैसे होती है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं, अगर ये हम जानने की कोशिश करें कि वाटर का एडिशन कैसे होता है, मैकेनिज्म में वाटर का एडिशन कैसे होता है और रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। अब ध्यान दीजिए भाई, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में मैंने बताया हुआ था कि वाटर का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर वाटर लिया हुआ है, ये अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करें, मैकेनिज्म ध्यान दीजिए भाई, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इजी पार्ट है, आसानी से आप समझ सकते हैं, आपको केवल बहुत ही केयरफुली सुनना है इस पार्ट को। अब देखिए भाई, ये H2 लिया हुआ था रिएक्शन में और डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई हुई थी, मतलब कि वो एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा। एसिड का मतलब क्या है कि H प्लस आयन देगा, जब ये H प्लस आयन देगा तो आसानी से आकर के हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है, हो गया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए भाई, ये हाइड्रोनियम आयन में कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एल्कीन, ये CH3 और ये CH और डबल बॉन्ड ये CH2 हो गया। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोनियम आयन, ये हो गया भाई, ठीक है, इसके पास में लोन पेयर रहता है। अब देखिए होता क्या, ये प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए, ये जो हाइड्रोनियम आयन है आसानी से रिलीज करेगा H प्लस आयन, ठीक है, अब अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इसको देगा, ठीक है, तो H प्लस इसको चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, CH3 और ये हो गया CH, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाता है आपका CH3। लीजिए आपका कार्बोकैटायन रेडी हो गया भाई, ठीक है, मेकिंग सेंस राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका हो जाता है सेकेंड स्टेप। इस तरह से रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, यहाँ पर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए, वाटर डला हुआ है, वाटर डला हुआ है, वाटर रिएक्शन में है, तो मतलब इसके पास में लोन पेयर है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब देखिए हो क्या जाता है, यहाँ पर हो गया आपका CH3 और ये CH, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके पास में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसके पास में एक ही लोन पेयर बचा हुआ है, इसने एक लोन पेयर इस कार्बन को सप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ CH3। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली जो इसने प्रोटॉन ऑब्टेन किया हुआ था वो प्रोटॉन वापस देने की कोशिश करेगा, या अनदर पार्ट अगर आप समझना चाहें तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3, ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, ओनली 2। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बेसिकली स्टेबल मोड में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना पुल कर लेता है, ठीक है भाई। ये प्रोटॉन इसने निकाल दिया, ये H प्लस आयन निकाल दिया। अब इसके बाद में क्या हो गया भाई, ये CH3 और ये CH, ये हो गया आपका OH और ये हो जाता है
सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है भाई। अच्छा ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में अगर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं तो आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर जो होता है आपका वीक बेस की तरह काम कर रहा है। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, जैसे मान ले लिया यहाँ पर CH3 हो गया भाई, ठीक है, ये CH हो गया, यहाँ पर हो गया CH3 हो गया, और ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, हाइड्रोनियम आयन के साथ में। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपका लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, तो एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ब्रेक मूव कर जाती है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोनियम आयन है तो आसानी से H+ आयन देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई कर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है भाई। ठीक है भाई। अब देखिए ये H+ आयन इस CH2 से अटैच होगा तो कन्वर्ट हो गया CH3 में, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाता है CH3। लीजिए आपको कार्बोकैटायन मिल गया। अब देखिए भाई, ये कार्बोकैटायन कैसा है, आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। मतलब है कि मुझे स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकते हैं आसानी से, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के जाएगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है भाई, हाइड्राइड शिफ्टिंग आपने लिख दिया, करा दिया भाई। अब यहाँ क्या हो जाता है, CH3, ये C और ये CH3 हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, ये CH2 हो गया, अब ये CH3 हो गया भाई। लीजिए ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पर अगेंस्ट एक वाटर मॉलिक्यूल रखा हुआ है। ठीक है भाई। अब क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा इसको, प्लस आयन को। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में तो सप्लाई कर दिया। तो इसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे इसको पार्ट क्या है, ये रिएक्शन मैं केवल इस पर्पज के लिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 और ये C और ये CH3 हो गया। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन और ये बेसिकली HH हो गया। यहाँ पर एक ही लोन पेयर पर है और यहाँ पर बचा हुआ है आपका बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। अब इसके बाद में क्या हो जाता है, ये CH2 हो गया और ये हो गया आपका CH3। ठीक है भाई। उसी पैटर्न में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल मोड में जाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। लीजिए ये प्रोटॉन इसने वापस कर दिया भाई, रिमूव कर दिया। अब देखिए क्या बन गया भाई, ये CH3 और ये C, यहाँ पर CH3 हो गया और ये हो गया CH2 और यहाँ पर हो जाता है आपका CH3 और लीजिए आपका OH लग गया। तो ये हो जाता है आपका टर्शरी अल्कोहल। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आप तीनों तरह के अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड इन द सेंस बेसिकली आपने जैसे एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया। ठीक है भाई, कीटोन से यहाँ से आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, ये इसकी रिएक्शन में सेपरेट रखी हुई है। ठीक है भाई, पहले इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिए भाई, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन या फॉर्मल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से आप आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है, इसमें से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के, चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें, चाहे NaBH4 ले लें, चाहे B2H6 THF ये सॉल्वेंट होता है, चाहे निकल पैलेडियम प्लैटिनम ये H2, इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे तो आसानी से एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हो जाता है और आप आसानी से बना सकते हैं अल्कोहल। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। चलिए भाई, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन तो होता क्या है बेसिकली, अगर आपने लिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हम लोगों ने सीखा क्या है कि जब कभी भी हम रिडक्शन कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब देखिए भाई, यहाँ जहाँ कहीं भी आपका पाई बॉन्ड दिया हुआ है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हाइड्रोजन अटैच करना शुरू कर देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करिए, लीजिए आपका अल्कोहल बन गया। ये कैसा अल्कोहल बन गया, ये CH3OH, लीजिए आपका ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया भाई, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अगर अदर एल्डिहाइड ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज होता है, फॉर्मल्डिहाइड एक ही कार्बन होता है। अदर एल्डिहाइड जैसे ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका CH3 और ये CH2 हो गया भाई, और ये COO और ये आपका H होता है।
ठीक है भाई। इसके बाद में अगर आप ले लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है भाई, तो क्या है आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है, दोनों साइड हाइड्रोजन पेयर्स में ही अटैच किए जाते हैं रिडक्शन में। अब देखिए भाई क्या हो गया आपका, ये CH3 और ये CH2 हो गया भाई, और ये आपका बन गया CH2 और ये हो गया आपका OH। लीजिए आपको फिर से प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, ये भी है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ, ये फॉर्मल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड, अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ जैसे CH3 और COO और ये हो गया आपका CH3, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आपने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर NaBH4, ये भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ध्यान दीजिए, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 के कंपैरिजन में अच्छा रिड्यूसिंग या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये पार्ट हम लोगों ने एसिड डेरिवेटिव्स के पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिए भाई, होता क्या है बेसिकली, आपको वही सेम पैटर्न में रिएक्शन कंप्लीट करना है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, दोनों साइड आपको अटैच करना है हाइड्रोजन। लीजिए आपको मिल गया CH3 और ये CH, ये हो गया आपका OH, ये हो जाता है आपका CH3। इस तरह से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये कैसा है भाई, आपका बन गया ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, इस मेथड से आप टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। इससे केवल आप प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है भाई। फॉर्मल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो मिलेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने रिडक्शन किया हुआ कीटोन का तो यहाँ से मिल जाएगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल। तो केवल दो ही तरह के अल्कोहल बना सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, ये बेसिकली जो होते हैं रीजेंट्स जो होते हैं, तो बेसिकली आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा एल्केन के पार्ट में कि ये जब कभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो ये रिएक्शन जाती है अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के पार्ट में। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे हो गया CH3 और ये CH2 हो गया और ये हो गया COO हो गया, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 और यहाँ पर निकेल डाल दिया, ये हो जाता है H2। तो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, ठीक है। ये एक दो हाइड्रोजन है तो H डॉट आकर के कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा H डॉट इसके पास में, H डॉट इसके पास में, उसी पैटर्न में ये हो जाएगा रिएक्शन CH3 और ये CH2 और ये COH, ये H, ये हो जाती है CH3। तो बस वही पैटर्न है। इन जनरल में मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ कि किसी भी एक रिएजेंट को यूज करके, रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के आप आसानी से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लीजिए यहाँ पर भी आपने एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपने बना दिया ये प्रोडक्ट, ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे कि बताया कि मैंने टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ से नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग एसिड और इसके डेरिवेटिव से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पर मैं फोर्थ डाल देता हूँ। फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव से भी आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर इनका रिडक्शन करके, जैसे शुरुआत में मैंने बोला हुआ था, इनका भी रिडक्शन करके आप आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड B2S6THF या H2 निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, इनमें से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करके आप आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका NaBH4 दिया हुआ है तो ये केवल आपका रिड्यूस करता है एसिटाइल क्लोराइड को या एसिड क्लोराइड को, एथेनॉइल क्लोराइड को। भाई ध्यान दीजिए, ये केवल एसिटाइल क्लोराइड को ही रिड्यूस करता है। ये एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स को किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है एक्सेप्ट एसिटाइल क्लोराइड, केवल इसी को रिड्यूस करेगा। तो यही रीजन है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर ध्यान दे कंपेयर करना चाहें तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन को एज वेल एज एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा परंतु ये एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, ना तो एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस कर सकता है एक्सेप्ट एसिटाइल क्लोराइड। तो ये लिमिटेशन की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है इसके कंपैरिजन में। चलिए रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं एसिड ले लेता हूँ, एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया COO और ये हो जाता है OH। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने डाल दिया बेसिकली क्या हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपका डला है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ तो वहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप एसिड से अल्कोहल बना रहे हैं तो ठीक है भाई, तो एसिड का जब आप
रिडक्शन करेंगे तो एसिड से एल्डिहाइड जाने के लिए आपको ऑक्सीजन रिमूव करना है, ठीक है भाई, और फिर इसके बाद में एल्डिहाइड से अल्कोहल जाने के लिए आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। ये दोनों पार्ट बेसिकली रिडक्शन का ही पार्ट होते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे करना क्या भाई, यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है, मतलब कि इसका रिडक्शन करने वाले हैं, तो आपको ऑक्सीजन हटाना है। जब ऑक्सीजन आप हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका CH3 और ये CH2 और ये क्या हो गया C और ये आपका H हो गया, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। लीजिए एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड से आप आसानी से पहुंच सकते हैं कहाँ पर, अल्कोहल पर। यहाँ पे डाल दिया, फिर से वही रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है भाई। आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है। लीजिए आपका अल्कोहल आसानी से तैयार हो जाता है। यहाँ पर हो गया CH2 और ये हो जाएगा आपका OH, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, अगर आपको एसिड से अल्कोहल जाना है, ठीक है भाई, तो एसिड से एल्डिहाइड तक जाने के लिए ऑक्सीजन हटाना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल तक जाने के लिए आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। यहाँ पर 2H+ कर सकते हैं, लीजिए हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब देखिए, अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया और यहाँ तक आना है, तो एसिड से अल्कोहल तक जाने के लिए आपको करना है रिडक्शन, और अल्कोहल से एसिड तक आने के लिए करना है आपको ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो यहाँ से इधर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं एसिड डेरिवेटिव्स ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया भाई, ये हो गया CH3 एसिटाइल क्लोराइड हो गया, और यहाँ पर Cl हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने डाल दिया जैसे NaBH4, ठीक है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दीजिए भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली एसिड डेरिवेटिव जितने भी होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है भाई, तो वो सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। रीजन क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये -I इफेक्ट लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो आकर के यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आ गया भाई, और जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो Cl को हटाएगा, क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो इस तरह से रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। ध्यान दीजिए भाई, अगर NaBH4 के बारे में बात करें, NaBH4 के बारे में, तो बेसिकली अगर इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये बेसिकली H- आयन रिलीज करते हैं। हम लोग हाइड्रोजन अटैच करके रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तो शॉर्ट वे है बेसिकली। ध्यान दीजिए, मैं इस वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म नहीं डाल रहा हूँ। मैकेनिज्म से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी मैकेनिज्म है तो उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें से डाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं मैकेनिज्म भी पार्ट इंक्लूड करता हूँ यहाँ पर तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी होने वाला है। तो यही पार्ट है कि आपको ये देखना है कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये देखना है कि मैकेनिज्म में कैसे बेसिकली इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए भाई, होता क्या है कि ये बेसिकली H- आयन कैसे रिलीज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैंने ले लिया NaBH4, ठीक है, अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये Na+ और ये कन्वर्ट हो गया BH4-, ठीक है भाई। अब देखिए, यहाँ पे खासतौर से अगर आप देखें तो बोरान होता है, इट कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स। मतलब है कि अगर आप BH4 को स्प्लिट करेंगे तो ये कैसे बनता है, अगर आप देखेंगे तो ये BH3 कर लिया, BH3, ठीक है। अगर H- के साथ में हाइड्राइड आयन दिया हुआ तो ये कैसे बनेगा, BH4 ऐसे बनेगा माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ये गेन कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो एक H- आयन डाला हुआ है, ठीक है भाई। तो ये H- आयन रिलीज करेगा, और ये है क्या आपका न्यूक्लियोफाइल। और जैसे कि शुरुआत में बोला हुआ था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, मतलब ये H+ आयन आसानी से इस पर अटैक करेगा, ठीक है, सॉरी H- आयन जब ये आकर के इसमें अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। तो होता क्या है बेसिकली, ये हो गया CH3 और ये C, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर H हो गया, और Cl- आयन आपका सेपरेट हो गया, Cl- आयन सेपरेट हो गया, ये हो गया भाई। लीजिए, मिल गया आपको एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करके आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डाल सकते हैं आप, फिर से रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, ऐसे करिए, हाइड्रोजन, यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, CH2 और ये OH हो जाता है। लीजिए, मिल गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं एस्टर ले लेता हूँ, जैसे हो गया आपका CH3 और ये COO और यहाँ पर ONR हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला हुआ है तो ये भी बेसिकली आपका हाइड्राइड आयन ही रिलीज करेगा। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस जगह, ठीक है, इस स्पेस को ले लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, इसको ब्रेकिंग करेंगे तो लिथियम आयन में कन्वर्ट हो गया वो एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये माइनस हो गया। खासतौर से अगर आप एल्युमिनियम
H3 लेते हैं, ये H माइनस बेसिकली अटैच होगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया है भाई, ये बनता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि जब ये H माइनस आयन को अपटेन करेगा तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कि इसमें से एक H माइनस आयन डला हुआ है, और जब ये H माइनस आयन रिलीज करेगा एज न्यूक्लियोफाइल H माइनस आयन, तो ये आकर के इस कार्बन को अटैक करेगा। रीजन क्या होता है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज़्यादा की होने की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा, बैक बॉन्डिंग होगा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल कर लेगा अपनी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करना है ना भाई। अब देखिए OR माइनस तो सेपरेट हो गया, अब यहाँ से बना क्या भाई CH3 और ये COO और यहाँ से H हो गया, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर से रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये बन गया आपका CH3 और ये CH2, ठीक है CH2 और यहाँ से OH आ जाता है, क्योंकि इस पाई वन को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन आपको अटैच करना है, ये पार्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, एस्टर ले लिया, तो इस तरह से कोई भी आप एसिड डेरिवेटिव्स लेंगे और यहाँ से रिडक्शन करा के आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर OR निकला हुआ है, इसमें से अगर आपने प्रोटॉन डाला हुआ है, प्रोटॉन ऐड किया H प्लस आयन, तो यहाँ से भी आपको एक एल्कोहल मिल जाएगा। अगर आपने प्रोटॉन ऐड किया हुआ तो यहाँ से आपको ROH मिल जाएगा, तो लीजिए एक एल्कोहल यहाँ से भी मिल जाता है। तो इस तरह से भी रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अगर मैं बेसिकली यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड ले लेता हूँ, दूसरा डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पर जैसे ले लिया CH3 और ये COO, यहाँ पर O हो गया, फिर इसके बाद में COO, यहाँ से आपका CH3 हो गया, और यहाँ पे डाला है आपने रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे ले लिया मैंने, क्या हो गया भाई B2H6 ले लेते हैं, B2H6, यहाँ पर THF डाल दिया THF, ठीक है THF हो गया, यहाँ से H माइनस आयन आएगा, ठीक है, आकर के इस कार्बन को अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा, ये बैक बॉन्डिंग होगा, फिर इसके बाद में ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन ने सी पुल कर लेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई CH3 और COO, यहाँ से मिल गया आपका H मिल गया, ठीक है भाई। इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको मालूम है बनने वाला प्रोडक्ट ये प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH मिल गया। अब देखिए भाई यहाँ से क्या हो गया CH3 CO और यहाँ से O दिया हुआ है, मतलब है कि अगर इसको आपने एक प्रोटॉन दिया हुआ है या इवन एक्वस सोल्यूशन के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा CH3 या CH2 COO रहेगा, सॉरी इसको COO कर देते हैं, यहाँ से ONH, लीजिए एसिड मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेचुरली पुल कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन H प्लस आयन अगर आपको यहाँ से मिला हुआ है तो H प्लस आयन इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पूरा पोर्शन आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो लीजिए एसिड मिल गया। तो इस तरह से आप एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करके आसानी से एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रिपरेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हुए। ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया, सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया, थर्ड मेथड डिस्कस कर लिया और ये फोर्थ मेथड भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग फिफ्थ मेथड के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और बहुत ही ईजी रिएक्शन है। कौन सा मेथड है भाई? ये आपका फिफ्थ मेथड के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं फिफ्थ मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम अगर ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड और या कीटोन के साथ में रिएक्शन करा करके यहाँ से आप तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज ले लेता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड। जैसे देखिए भाई यहाँ पर ले लिया फॉर्मल्डिहाइड HCOO, ये H हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर आपने ले लिया ग्रिग्नार्ड रीजन CH3Mg और यहाँ पर Br कर लिया। भाई आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सीखा हुआ है बेसिकली कि इसका ब्रेकिंग हमेशा यहाँ से होता है, ये कभी यहाँ से ब्रेक नहीं होता है। मतलब कि मेटल है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, लीजिए आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। आप देखिए भाई, इस कार्बन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होता क्या है कि बेसिकली ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पुल करेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई। ये खासतौर से एक एडिशन रिएक्शन होती है। अट्रैक्शन करा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा H, ये C, यहाँ से O हो जाएगा, ये H हो गया। आप देखिए भाई, इस कार्बन से ये CH3 अटैच होगा क्योंकि प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो ये हो गया आपका CH3। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये CH3 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, O माइनस से आपका MgBr अटैच हो जाएगा, MgBr। ठीक है भाई, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर डालना है आपको वाटर।
ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, तो ये रिलीज क्या करेगा आपका H+ आयन और ये देगा आपका OH- आयन। अब देखिए मेटल इज मोर इलेक्ट्रोनिक, मेटल इज बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉन मेटल ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेसिकली होगा क्या, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, H+ आयन इसको जाएगा, OH- आयन इसको जाएगा, ये पार्ट आपका सेपरेट हो गया। अब देखिए अल्कोहल बन गया, ये CH3, ये CH2 और ये OH, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 और ये OH हो गया, और ये आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, Mg हो जाता है OH और ये हो जाता है आपका Br। ठीक है, लीजिए आपको मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। अब ध्यान दीजिए भाई, आपको जितनी बड़ी चेन चाहिए यहाँ पर बेसिकली, जितनी बड़ी उतनी बड़ी चेन, बेसिकली उतने कार्बन यहाँ पे लगा लें। एक कार्बन तो आपको यहाँ से मिलने वाला है फॉर्मल्डिहाइड से, अब इसके बाद में अगर आपको 3 कार्बन चाहिए यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर इसमें 2 कार्बन लेना, 1 कार्बन तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसी तरह का डिजायर्ड आपको एल्कोहल मिल जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड लेता हूँ, अदर एल्डिहाइड से अदर देन फॉर्मल्डिहाइड अगर आपने लिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 और ये हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया COO और यहाँ पर H हो जाता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं बेसिकली यहाँ पर किसके साथ में, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ में। तो अब तो ये पैटर्न आपको मालूम हो गया, इसी पैटर्न में आपको रिएक्शन करना है। ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अट्रैक्शन आप शुरू कर देते हैं, CH3 हो जाएगा, ये CH2, ये C, ये OMgBr हो गया भाई। अब यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ये CH3 हो गया, यहाँ पे आपका लगा हुआ है H। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको डालना है क्या, वाटर डालना है, आप वाटर डाल दिए भाई। तो अब एक बेसिक क्या है, इस पार्ट को ब्रेक करेंगे तो H+ आयन यहाँ पे जाएगा, OH- आयन यहाँ पे जाएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, ये CH3 CH2 और ये CH, ये CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है भाई, और ये आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा Mg, ये हो गया OH, ये हो जाता है Br। ये पोर्शन आप सेपरेट कर दीजिए, इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है, अगर एल्डिहाइड लिया हुआ है अदर देन बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको मिलने वाला जो अल्कोहल है होता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कीटोन, जैसे ले लिया मैं CH3 और COO, यहाँ पर हो गया CH3, ये कीटोन मिल गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम गिगनार्ड रिएजेंट के साथ में कराते हैं, MgBr हो गया भाई, MgBr, इसकी ब्रेकिंग करेंगे, इसकी भी ब्रेकिंग करेंगे, पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। एडिशन रिएक्शन हो जाती है भाई, दोनों ऐड हो जाते हैं अट्रैक्शन के वजह से, OMgBr हो गया। ये क्या हो गया भाई, CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है भाई, अभी इसमें से क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आपने H2O डाला है तो ब्रेकिंग यहाँ से होने वाला है, H+ इसको जाएगा, OH- इसको जाएगा और ये हो जाता है आपका CH3 है, ये COH, ये CH3, ये हो गया CH3। लीजिए आपका टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पर मैं बाय प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ, ये OH, ये हो गया Br, ये हो गया भाई। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये पार्ट आपका सेपरेट है, इसको मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया भाई, इस तरह से रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मल्डिहाइड से आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल जब आप गिगनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे। अदर एल्डिहाइड्स, ये हो गया अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है भाई, लेंगे तो यहाँ से मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आपने लिया हुआ है कीटोन तो यहाँ से मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। बेसिकली ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है, उनकी केमिकल रिएक्शन में। एनीवे, ये पार्ट कंप्लीट होता है, ये प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के बारे में। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज़ फ्रॉम साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर की बेसिकली आप अगर गिगनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग कौन से मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, 6th मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए 6th मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं एक साइक्लिक ईथर ले लेता हूँ, जैसे CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने ले लिया यो O लगा दिया, तो यहाँ पर हो गया साइक्लिक ईथर, क्लोज रिंग का ईथर हो जाता है भाई। इनको एपॉक्सी एल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये है आपका सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ में, CH3 MgBr हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, सिंस ये सिमेट्रिकल ईथर है, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड एक एक कार्बन लगे हुए हैं,
तो मतलब ही चाहे आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है भाई, हमें मालूम है इसकी ब्रेकिंग कैसे करते हैं। ये नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया भाई। ठीक है भाई, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। आप देखिए क्या होता है भाई, यहाँ ये होता है आपका CH2, ये CH2 से बेसिकली क्या अटैच होगा, ये CH3 अटैच हो जाएगा, तो ये CH3 हो गया। इस CH3 से ये लगेगा आपका CH2, ठीक है, ये CH2 हो गया। ठीक है, इस CH2 से लगा है आपका ये CH2, ठीक है, CH2 हो गया। इस CH2 से लगा है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। और इस ऑक्सीजन से आपका अटैच होगा क्या, MgBr, क्योंकि ऑक्सीजन है नेगेटिव और MgBr है पॉजिटिव, तो ये MgBr आपका लग जाता है। इसमें अगर आपने डाल दिया H2O, मतलब ये देगा आपका H+ और OH- आयन। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से करेंगे तो H+ इसको जाएगा भाई, H+ इसको जाएगा, OH- आयन इसको जाएगा, ये पार्ट आपका सेपरेट हो गया। अब लीजिए आपको यहाँ से मिल जाता है प्राइमरी अल्कोहल, ये मिल गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। और Mg यहाँ से OH और Br बाय प्रोडक्ट के रूप में सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अनसिमेट्रिकल एपॉक्सी एल्केन दिया है, अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर दिया है, तो उसके केस में कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3, ये CH, यहाँ पर हो गया आपका CH2 और यहाँ पर O हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं गिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है भाई, MgBr हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें इस ऑक्सीजन के दिस साइड एक ही कार्बन, परंतु इस ऑक्सीजन के इस साइड आपके 2 कार्बन है, मतलब ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये इस वजह से हो जाती है, रीजन क्या होता है कि इसमें से आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है कि ये बॉन्ड। सिमेट्रिकल में तो आप तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करें चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रैंडमली ब्रेक कर दिए तो मतलब यहाँ पर मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ध्यान दीजिए भाई, आपको क्या चीज़ दिमाग में रखना है बॉन्ड ब्रेक करते हुए। अब ध्यान दीजिए, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लगा है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये आपका क्या लगा है, प्लस आई इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है हो जाएगा कम। अब देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी स्लो हो जाएगा। और जब न्यूक्लियोफाइल स्लोली अट्रैक्ट करेगा बेसिकली, तो यहाँ पर जब अटैक करेगा स्लोली तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन जब स्लो होगी तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हो जाता है तो माइनर में चला जाएगा। अब देखिए भाई, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक ना करके आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस कार्बन के इस साइड एक भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। मतलब है कि इसके केस में यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना रहेगा, मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और जब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो जितना जल्दी ये पास में आएगा उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो इसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, परंतु अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन में अटैक कराया तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो हमेशा आपको वहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है जिस साइड कार्बन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ये पार्ट आपको दिमाग में रखना है अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर में। अब ठीक है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो आप बेसिकली अब लीजिए प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH। ठीक है, इस CH से ऑक्सीजन लगा हुआ, लीजिए ऑक्सीजन लगा दिया। इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, MgBr अटैच हो जाएगा, MgBr मैंने अटैच कर दिया। इस CH से लगा हुआ है आपका CH2। ठीक है, ये CH2 जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को, दैट इज CH3। लीजिए आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आपने डाल दिया वाटर H2O तो मतलब है कि इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से करेंगे, H+ हो जाएगा, यहाँ पर OH- हो गया, ये पार्ट आपने निकाल दिया और लीजिए यहाँ से बन जाता है अल्कोहल। बड़ी आसानी से अल्कोहल तैयार हो गया। ये पार्ट तो इजी हो जाता है, ये हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। परंतु यहाँ पर आपको जब आपका अनसिमेट्रिकल ईथर दिया है तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। आपको ये डिसाइड करना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग आपको किस साइड से करना है। उस साइड से हमेशा जिस साइड कार्बन के पास में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि वो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो। अच्छा, इसी के चलते मैं अगर एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया आपका CH3 और ये हो गया CH, ये CH। ठीक है भाई, ये हो गया साइक्लिक ईथर। और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं बेंजीन रिंग।
ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन में कराता हूँ गिग्नार्ड रीजेंट के साथ में, ठीक है भाई। लीजिए न्यूक्लियोफाइल में जनरेट कर देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि आपको ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। अब चलिए अब जरूर कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखते हैं भाई, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये आपका प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेट से सप्लाई करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कम, ठीक है भाई। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। अगर मैं इस साइड जाता हूँ, इस बॉन्ड को ना ब्रेक करके, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका बेंजीन रिंग दिया होता है तो ये होता है आपका प्लस एम ग्रुप की तरह काम करता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्टों को कंपेयर करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट का इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। आप प्रायोरिटी ऑर्डर देख सकते हैं, बेसिकली मेसोमेरिक ये होता है पहले सबसे लिस्ट होता है, इंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, फिर इसके बाद में रेजोनेंस, फिर इसके बाद मेसोमेरिक, फिर इसके बाद में एरोमेटिक चला जाता है। तो ये पार्ट आप लोगों ने बेसिकली सीखा होगा। तो ये इफेक्ट ज़्यादा इसकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा सप्लाई करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उड़ा देगा। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बचा नहीं, तो मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है परंतु बिल्कुल ऑलमोस्ट डिसअपीयर नहीं हो रहा है। तो मतलब है कि ये सुटेबल पोजीशन है जहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तभी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ना भाई। आप देखिए भाई, ये बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक शुरू हो जाएगा, ये आकर के इस पर अटैच हो जाएगा, ये आकर के इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, जो हो जाएगा आपका CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया। इस CH से ये पॉजिटिव चार्ज से ये CH3 न्यूक्लियोफाइल को आपको अटैच करना है, ठीक है। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और ये ऑक्सीजन इस CH को जाएगा, ये CH हो गया, ये ऑक्सीजन दिया हुआ है और आपने लगा दिया बेंजीन रिंग। अब देखिए ये O माइनस है, MgBr पॉजिटिव है, MgBr लगा देंगे। यहाँ पे अगर आपने डाल दिया है वाटर तो बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, ये H प्लस और ये OH माइनस आयन हो गया, ये पोर्शन आप हटाइए और बनने वाला सब्सटेंस आपका रेडी हो जाता है। ये CH, ये CH3 और ये CH, ये हो गया OH और ये हो जाता है बेसिकली बेंजीन रिंग। इस तरह से रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बायो प्रोडक्ट अगर आप मेंशन करना चाहें तो Mg हो जाता है OH, ये हो जाता है Br। इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, इसमें से ये इक्वेशन मैंने केवल इस वजह से लिया है ताकि आप ये नोटिस कर सकें कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस साइड से करना है, तो प्रैक्टिस के तौर पर रिएक्शन भी हो जाती है और यहाँ से आप आसानी से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में मैंने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर लिस्ट में लिखा हुआ था शुरुआत में, तो चलिए उन रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एस्टर्स। ये आपका 7th मेथड हो गया। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 7th मेथड हो गया भाई। बाय हाइड्रेशन ऑफ एस्टर मतलब एस्टर में जब आप वाटर ऐड करेंगे, एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। डाइल्यूट एसिड इस वजह से डाला जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है भाई। अब देखिए एस्टर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लिया CH3 और ये COO, यहाँ पर O हो गया और यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए ये एथाइल एसीटेट हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं H2O, ठीक है। और ये डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कोई भी एसिड ले लिया जाए, HCl, H2SO4, HNO3 कुछ भी ले लिया भाई, ठीक है। अब होता क्या है भाई, ध्यान दीजिए, ये जो H2O है तो क्या करेगा, आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा, OH- आयन रिलीज करेगा। तो OH- आयन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, ये एसिड डेराइवेटिव्स है और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जितने भी एसिड डेराइवेटिव्स होते हैं वो सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो मतलब है कि इस कार्बन के पास में 2 ऑक्सीजन होने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग होने की वजह से इसके पास में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल को पुल करता है, ठीक है। अट्रैक्ट हो गया भाई, तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ये होगा बैक बॉन्डिंग। इसके बाद में अब देखिए कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ओनली 4 बॉन्ड। मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो यहाँ पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए भाई,
ये जो एसाइल ग्रुप है CH3CO C से अटैच होगा OH। तो लीजिए मैं प्रोडक्ट कंप्लीट कर देता हूँ। ये CH3COO और यहाँ पर OH हो गया भाई, ये तो एसिड बन गया भाई, ये तो एसिड बन गया। आप ध्यान दीजिए, ठीक है भाई, जब OH इस कार्बन से अटैच होगा तो एसिड बन गया। आप देखिए ये जो O- है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा O- ये है और ये H+ दिया हुआ तो अट्रैक्शन होगा, तो लीजिए आपका एल्कोहल बन गया, ये बन गया C2H5 and OH होता है भाई, ये रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ से भी आप एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों को मिक्स करके ये बना सकते हैं, और यहाँ से जब एस्टर में आप वाटर डालेंगे तो इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। आप लोगों ने एस्टर के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, एस्टर की जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। एनीवे हम लोग अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज यहाँ पर हो गया भाई हाइड्रेशन ऑफ ईथर, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कौन सी रिएक्शन है भाई, 8th रिएक्शन हो गया, ये मेथड प्रिपरेशन मेथड हो गया, ठीक है भाई। हाइड्रेशन ऑफ ईथर, ईथर में भी आप वाटर डाल करके बेसिकली इस यहाँ से भी अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ले लिया जाए, यहाँ पर मैंने हो गया सिमेट्रिकल, हो गया भाई सिमेट्रिकल ईथर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया H2O और ये रिएक्शन बेसिकली डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में होती है, ठीक है भाई। वही रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ताकि आसानी से ब्रेक हो H+OH में आसान में रिएक्शन को आगे ले जाए। अब देखिए भाई ये सिमेट्रिकल है, मतलब है चाहे आप यहाँ से ब्रेक करें यहाँ से ब्रेक करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल सकता है। अब देखिए होता क्या है, ये आपका रिलीज करेगा H+ आयन और रिलीज करेगा OH- आयन, ठीक है भाई। इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसको सप्लाई करेगा, ठीक है, सप्लाई कर दिया क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया CH3 और ये O, यहाँ पर H आ गया और ये CH3 हो गया, ठीक है भाई। इसके पास में बचा एक ही लोन पेयर, सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई किया तो आ गया इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई। अब देखिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है भाई, 3, इट कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड स्टेबल स्टेट में होने के लिए। तो मतलब है कि इसको अगर एक नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो एक पुराना बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सिमेट्रिकल है, चाहिए इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से पुल कर ले चाहे यहाँ से पुल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा, तो जब पुल करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर क्या हो गया CH3 और ये O और ये H हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, ये आपका बेसिकली H+ आयन तो यहाँ पर यूज हो गया, OH- आयन रखा हुआ है, ये OH- आयन और ये CH3+ आयन ये अट्रैक्शन हो जाएगा और ये फिर से आपका एल्कोहल बना देगा CH3 and OH। लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो बेसिकली आप ईथर में भी वाटर का ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड ईथर का एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेसिकली क्या अनसिमेट्रिकल जैसे ईथर ले लिया, CH3 हो गया, O हो गया और यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। हाँ ध्यान दीजिए, मैंने शुरुआत में भी बोला होता कि अगर आप वाटर ना यूज करके बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले लें तो यहाँ से भी आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया HI के साथ में रिएक्शन करा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा। लीजिए H+ आयन रिलीज कर दिया। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में लोन पेयर की है, सप्लाई करेगा भाई, ठीक है। अब ये हो गया आपका CH3 और ये O लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज तो आना ही है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। यहाँ पर हो गया C2H5, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचा क्या भाई, I- बचा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, सिंस ये अनसिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि इस साइड 2 कार्बन इस साइड 1 कार्बन है। तो अब प्रॉब्लम है कि आपको इस साइड से ये ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करे। तो देखिए ध्यान दीजिए भाई, ये जो I- है तो हमेशा ये उस ग्रुप को अटैच होगा जो लेस बल्की होगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, क्योंकि अगर लेस बल्की होगा तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से वो उस ग्रुप पर आसानी से पहुँच सकता है और आसानी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यही रीजन है। अब देखिए यहाँ पर इस साइड 2 कार्बन है तो ज़्यादा बल्कीनेस है, इधर एक ही कार्बन है मतलब लेस बल्कीनेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड से पुल करेगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई। ये C2H5 OH हो गया, लीजिए C2H5 मैंने लिख दिया और ये O और ये H हो गया। अब इसके पास में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से पुल कर रहा है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप ही होना है, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। और लीजिए यहाँ से आगम मिथाइल आयोडाइड बन गया भाई, जैसे सेपरेट हो जाता है। तो लीजिए एल्कोहल यहाँ से भी बन जाता है, ये एल्कोहल आपका यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है भाई।
इन केस ऑफ H2O ऑल्सो, अगर आपने अनसिमेट्रिकल लिया तो यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, मतलब एनायन विल गो टू दैट कार्बन विच इज लेस बल्कि, उस एल्काइल ग्रुप के पास में जाएगा जो लेस बल्कि हो, ताकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ताकि वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांगली हो सके। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट मेथड हैं, बेसिकली रिमेनिंग जो 3 मेथड हैं, तो ये होते हैं आपके इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियली आप यहाँ से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये कौन सा 9th मेथड है, चलिए इस मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि फ्रॉम वुड स्पिरिट, ये क्या होता है भाई, कार्बन होता है, ठीक है। ये कार्बन ले लिया भाई, रेड हॉट कोक, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रेड हॉट कोक, ये कार्बन हो गया। जब आप स्टीम डालेंगे H2O, ये स्टीम कर देते हैं बहुत ही हॉट, ठीक है भाई, और यहाँ पे आप तो टेम्परेचर तो रहेगा भाई, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये CO हो जाएगा और ये H2 हो गया। इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, वाटर गैस बोलते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, जैसे आप चाहे ले लें CuO ले लें, चाहे ZnO ले लें, चाहे यहाँ पर डालते हैं Cr2O3, कोई भी कैटलिस्ट ले करके इस रिएक्शन को करा सकते हैं, वाटर गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर होता क्या है, ये CO ले लिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेस क्वांटिटी में लेना है H2 ले लिया, और यहाँ से आप हीटिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, ये आपका मेथनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो केवल मेथनॉल ही बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये अल्कोहल आपका बन गया, ठीक है। मेथनॉल के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली ये मेथड सूटेबल मेथड है, इंडस्ट्रियली इस मेथड को यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद में अगर हम मीथेन गैस से, अगर नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करें फ्रॉम मीथेन गैस से अगर हमें अल्कोहल बनाना है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH4 होता है। इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करना है और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंडीशन में बेसिकली आपको रिएक्शन कराना है। तो होता क्या है, इसको आपको एक हाफ ऑक्सीजन मालिक्यूल लेना है, तो होगा क्या भाई, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, ये CH3 और ये H हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन जो एक ऑक्सीजन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो लीजिए फिर से बन गया आपका CH3 और OH, ये मेथनॉल बन जाता है। तो इस तरह से रिएक्शंस को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। रिएक्शन बहुत ही ईजी मेथड है, आसानी से इस रिएक्शंस को कंप्लीट किया जा सकता है और अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट मेथड के बारे में बात करूँ, बाई फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे यहाँ पर हम इस मेथड नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये 11th मेथड हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर हो गया, C12H22O11 हो गया, ये शुगर हो गया, स्टार्च शुगर, या ठीक है भाई, ये शुगर हो गया भाई, ये फार्मूला होता है। अगर इसमें डाल दिया आपने H2O, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और कैटलिस्ट इनवर्टेज डालते हैं, इनवर्टेज, ठीक है, इनवर्टेज की प्रेजेंस में, तो यहाँ से बन जाएगा C6H12O6, एक तो ग्लूकोज बनेगा भाई, ग्लूकोज, ठीक है भाई, और यहाँ पर हो जाता है C6H12O6 और ये होता है फ्रक्टोज हो जाता है। ये पार्ट हो गया। देखिए केमिकल फार्मूला तो सेम है, परंतु अगर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ये पार्ट आप बायोमॉलिक्यूल में सीखेंगे डिटेल में, ठीक है भाई। अब चाहे ग्लूकोज ले लें चाहे फ्रक्टोज ले लें, ये हो गया C6H12O6, चाहे ग्लूकोज ले लें चाहे फ्रक्टोज ले लें। और यहाँ पर अगर आपने सुटेबल डाला हुआ है क्या भाई, जैसे जाइमेज डाला हुआ है, जाइमेज, सुटेबल एंजाइम डाला है, जाइमेज हो गया, जाइमेज, ठीक है, जाइमेज हो गया। अब यहाँ से बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, और ठीक है 4 कार्बन, 2 कार्बन बचा हुआ है, तो यहाँ से आप कर लेंगे CO2, ये गैस एस्केप हो जाती है, तो ये अल्कोहल बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है भाई, ठीक है। अच्छा बैलेंसी तो सेटिस्फाई में 5 2 10, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस हो गया, 2 2 4, और यहाँ पर 2 CO2 लेते हैं भाई, 2 CO2, ठीक है, तभी बैलेंस होगा। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं बैलेंस है क्या, इसमें से 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, 6 ऑक्सीजन, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पर, ये एंजाइम है, एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, एंजाइम के प्रेजेंस में भी आपका एंजाइम है, सूटेबल एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, और यहाँ से आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ सिलेक्टिव मेथड है बेसिकली जिनको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।